आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवा रहे हैं रंभाबेन गांधी लिखित गुजराती प्रहसन का हिंदी अनुवाद, शादी कर ली अब क्या। हिंदी अनुवादक कुमारी परवीज, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। चाचा। अरे चाचा के भतीजे, अब सर पे हाथ रखकर बैठना क्यों? जब कहा था कि बेटे रहने दे, सुखी जीवन में दुख क्यों लाना चाहता है? घोड़े पे चढ़ के गधा न बन। पर मेरी माने कौन? आजकल के नौजवान हम जैसे अनुभवियों का मानते कब हैं अब? पर चाचा, आपने तो दो दो बार शादी। हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ दोहरा अनुभव है। पर मेरी सुनता कौन है? याद है वो पुरानी कहानी जो मैं सुनाया करता था? कौन सी कहानी चाचा? कौन सी कहानी? ऐसे घूर घूर के मत देखा करो चाचा। हर रोज की नोक झोंक में अब याद शक्ति भी कम होती जाती है। अरे वो राजकुमार की कहानी जो घूमने निकला था और जिससे कहा गया था कि तू उत्तर जाना, दक्षिण जाना, पूरब जाना, पर कभी भी पश्चिम ना जाना। और अगर वहां गया भी तो उस दिशा से आते संगीत के सुरों के पीछे मत भागना। हाँ। और अगर भागा भी तो उस सुंदर गले वाली को मत देखना। और अगर उसे देखकर उसकी सुंदरता से आंखें चौंधिया जाएं तो उससे शादी करने की सोचना तक नहीं। पर उस राजकुमार ने वो सब कुछ किया जो मना किया गया था। और फिर क्या चाचा? अरे फिर तुम्हारी तरह सिर पे हाथ रखकर रोता रहा, और क्या। पर चाचा, अब क्या हो सकता है? कोई सुझाव? बेटा, ये तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। अंदर तो जा सकते हैं पर बाहर निकलना मुश्किल है। ये जानते हुए ही मैंने कहा था कि महेश, अगर जिंदगी में सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो कभी भी शादी मत करना। और अगर शादी के बिना रहा नहीं जाता तो शादी करना, पर प्रेम मत करना। आप भी किस युग की बात कर रहे हैं चाचा? शादी करनी पर प्रेम बिना? वो कैसे हो सकता है? जैसे हमारे जीवन में हुआ। और तो और तुम्हें यह भी कहा था कि अगर प्रेम हो जाए तो ठीक है, पर पढ़ी लिखी से कभी प्यार मत करना। और वही किया तुमने। पर चाचा, हम कॉलेज में एक साथ थे, साथ साथ घूमते थे, खाते थे, पीते थे और मूर्ख बनते थे। अरे मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि अगर पढ़ी लिखी हो तो खूबसूरत मत लाना। और उसे सर आंखों पे मत बिठाना। पर तूने उस राजकुमार की तरह वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। भाई, प्रेम का भूत जो सवार था। अच्छा भाई, मैं तो अब चला। अब तू है और तेरी राजकुमारी। ओ मेरे चाचा, अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मेरे चाचा। तो भगवान ही बचा सकते हैं। ओ चाचा। कौन था आपके चाचा जी? मैंने आपको 1000 बार कहा है कि... देखो मंदा, वो मेरे चाचा हैं। मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हें अच्छा लगा कि काम भी क्या है? छोड़ो वो झंझट और सुनो। बोलो, सुनता हूँ। शादी के बाद बस यही काम तो करता हूँ। मतलब यही कि आपका काम है बोलना और हमारा सुनना। बोलिए। हे भगवान, मुन्ना जग गया है। मुन्ना जग गया सो जग गया, तो क्या? तो ये कि अब आप उठिए। लो उठा, अब क्या? भगवान ने अकल तो दी है ना? हाँ, भगवान ने तो दी थी, पर आपने ले ली। अब भंडार खाली है। बोलिए क्या करूं? देखते नहीं, मैं काम कर रही हूँ। आटे से मेरे हाथ भरे हुए हैं। क्या हाथ धोने हैं? नहीं, मुन्ने को उठाइए। मुन्ने को लूं? पर किस लिए? मुन्ने की बाई कहाँ है? वो आज 2 घंटे की छुट्टी लेकर बाहर गई है। हे भगवान, कितना रोता है। सुनते नहीं, मुन्ने को गोदी में लेने को कह रही हूँ, बेचारा गीला हुआ होगा। अब मुझे लेना नहीं आता है। ना लेना आता हो तो सीखिए। तुम मुझे ऐसी वैसी बातें पसंद नहीं। आपको मुन्ने को उठाना होगा। और सुन लीजिए, मुन्ना हम दोनों का है। नो डाउट, पर मैं... देयर इज नो पर। और इसलिए मुन्ने को आधा समय आपको संभालना है और आधा समय मुझे।
मुन्ने के जन्म पर हमने इस तरह की शर्त रखी थी, याद है कि नहीं? तो फिर अब सवाल करना ही नहीं। ठीक है। यू आर नॉट टू क्वेश्चन व्हाई, यू आर नॉट टू रीजन व्हाई, यू आर बट टू डू। तो लो, मुन्ने को उठाया, अब क्या करूं? सामने पड़ी है दूध की बोतल, मुन्ने को दूध पिला दो। पर मुझे वो नहीं आएगा। अरे 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 अरे, इसने तो मेरा बुशर्ट भिगो दिया। कहता हूँ ये सब मुझसे नहीं होगा मंदा। शादी की है तो ये सब भी करना पड़ेगा। ऐसे खड़े क्या हो, दूध पिला दीजिए ना। ओफो, याद है ना 4 दिन पहले की बात? मुन्ने ने लात मार के दूध की बोतल फेंक दी थी। इसीलिए कहता हूँ कि जरा नाहक का नुकसान क्यों करवाती? नुकसान सह लेना, पर मुन्ने को दूध पिलाना तो सीखना ही होगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उधर मुन्ना रोए जा रहा है और आप बगैर सर पैर की बातों में लगे हो। ऑल राइट मुन्ने, मुन्ने लो दूध पियो। अरे सुनता है कि नहीं? कहता हूँ कि दूध पी ले। मुन्ना भी असल तुम्हारे जैसा है। मेरे जैसा माने? जिद्दी, जिद्दी, अपनी बात रखने वाला और दूसरों को परेशान होते हुए देखकर आनंद लेने वाला। मुझे परेशान देखकर तू हंस रहा है? ओए? ए जी, मुन्ना ऐसे दूध नहीं पिएगा। उसे गोद में उठाइए, थोड़ा पीठ थपथपाइए, थोड़ा प्यार कीजिए, उसके साथ खेलते जाइए, बोलते जाइए, तब वो दूध पिएगा। ऐसे। हाँ, अब गोद में संभाल कर लीजिए और दूध दीजिए। पर गोद में वो शुशु कर देता है। मुन्ना है तो सुसु भी करेगा। बहाने मत बनाइए, दूध पिलाइए। अच्छा बाबा, अच्छा, चिल्ला मत। ऐसे नहीं, जरा उसके साथ बातें तो करिए ना। अच्छा अच्छा। मुन्ना मेरा बड़ा सलोना, अपनी माँ जैसा मेरा मुन्ना, दूध पियो मुन्ने। अबे दूध पीता है कि नहीं? चिल्लाइए मत। ओहो, इसके साथ मेरा धीरज नहीं रहता। कहता हूँ दूध पी ले लड़के। वो लड़का नहीं है, समझे? तो क्या लड़की है? वो तो मेरा मुन्ना है। प्यारा मुन्ना है। लाइए, देखिए कैसा हंसता है। माँ का मुन्ना है। मेरा मुन्ना, छोटा सा बेटा, ला 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 ला, मेरा छोटा मुन्ना दूध पिएगा। प्यारा प्यारा मुन्ना, सियाना मुन्ना, ले दूध पी ले। हाँ, ऐसे। हाँ, लीजिए, अब सुलाया है, दूध की बोतल पकड़े रखिएगा। पर अब तुम ही दूध पिला दो ना। मुझे रसोई में काम है। और याद है ना, हमें बाहर भी जाना है। अरे जी, बोतल किस तरह पकड़ी है? थोड़ी टेढ़ी पकड़ी है ना। मगर मुन्ना, अरे मगर मुन्ना अब भी नहीं पी रहा है दूध। वो पिएगा कैसे? क्यों? क्योंकि उसको दूध पीते वक्त गाना सुनने की आदत जो है। आप थोड़ा गाइएगा ना। गाऊं? मैं गाऊं? अरे मुझे नहीं आता गाना वाना। तो सीखिए ना। गाना सीखूं? इस उम्र में और इस गले से? मंदा 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 क्या करते हो? कुछ भी गाइए, नहीं तो मुन्ना रो देगा। ओहो, ये सब पता होता तो शादी नहीं करता। सबको सब कुछ पता होता है, फिर भी शादी तो करते ही हैं। और गाना तो क्या, मेरे मुन्ने के लिए घोड़ा भी बनना पड़ेगा। घोड़ा चढ़ के गधा तो बना ही हूँ। हाँ, घोड़ा बनना पड़ेगा। ठीक। सच है ना मुन्ना? पापा घोड़ा बनेंगे और मेरा नन्हा राजा बेटा घोड़े की पीठ पर बैठकर घोला घोला खेलेगा। हाँ, माँ तो पहले ही सर पर चढ़ी है, मुन्ना भी पीठ पर चढ़ेगा। चाचा, ओ चाचा, आप सच कहते थे, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने कुछ कहा? मैंने नहीं तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप कुछ बड़बड़ा रहे हैं। हाँ? लो, अब थोड़ा सा ही दूध बचा है, पिला दो, तब तक मैं कपड़े बदल लेती हूँ। कपड़े क्या बदलने हैं? इतना थोड़ा सा दूध तुम ही पिला दो ना, तब तक मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ लूं। सुबह से समय ही कहाँ मिला है न्यूज़पेपर पढ़ने का। जैसे ही सुबह आंखें खुलती हैं, आप न्यूज़पेपर में सर छुपा लेते हो, जैसे वो गीता है। ऐसा ही समझो, आज की न्यूज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, लो पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, नॉवल पढ़ो। ओहो, अब कुछ समझी। मगर पेपर के साथ साथ ये लो, पालने की डोरी। आंखों से पढ़ने का काम कीजिए, हाथ से पालना झुलाइए। और हाँ, मुंह से गाना गुनगुनाइएगा जरूर, नहीं तो मुन्ना सोएगा नहीं। और अगर मुन्ना सोया नहीं तो हम बाहर कैसे जा सकेंगे? शादी की है तो ये थोड़ा काम भी
ए जी, आप हंसे क्यों? चाचा की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था ना कि बेटा महेश, ये तो करना नहीं, और ये करे तो वो मत करना, और वो भी हो जाए तो उसे तो बिल्कुल मत। क्या बकबक कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता है। वो तुम्हारी समझन के बाहर की बात है मंदाकिनी। मुझे समझना भी नहीं है, वक्त हो रहा है। हे भगवान, किस तरह की ये दुनिया तूने बनाई है। स्त्री और पुरुष, मोह और माया, घर और बच्चे, अच्छे अच्छे उस्ताद इस माया में फंस जाते हैं। दुनिया की ये कैसी माया है। माया, माया। माया? कौन सी माया आई है? अरे भाई, कोई नहीं आया है। आपने माया का नाम जो लिया, मुकेश भाई की माया तो। अरे एक बार कहा ना कि कोई माया वाया नहीं है। तो आप किसको बुला रहे थे? भगवान की माया को याद कर रहा था, जिसमें अनेक खो गए हैं। अरे कितने बज गए? अभी तक मुन्ने की बाई नहीं आई। नहीं आएगी, वो भी समय पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो भी एक औरत है, और कभी कोई औरत आई है समय पर भला? याद है सुकेतु कल क्या कह रहा था? क्या? मैंने उससे पूछा था कि भाई तू इतनी सारी किताबें कब पढ़ लेता है? तो उसने जवाब दिया, वो सुलभा है ना मेरी पत्नी, जब तैयार होती है तब मैं तैयार होकर पूछता हूँ, अरे भाई कितनी देर है? तो वो कह देगी बस 5 मिनट। मगर वो 5 मिनट आधा घंटे के बराबर होते हैं। तब तक मैं 50 पृष्ठ पढ़ लेता हूँ। मेरा समय बिना किसी टेंशन के बीत जाता है। आप तो औरत के पीछे ही पड़ गए हैं। हंस क्यों रहे हैं? वो कल सवेरे की बात याद है ना? पड़ोस की कांता भाभी ने तुमको बुलाया था, और जाते जाते मुझसे तुम कहती गई थी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। साथ साथ तुमने ये भी कहा था, 5-5 मिनट के बाद वो चूल्हे पर जो दाल रखी है ना, उसे भी हिलाते रहना। वाह वाह, 2 मिनट और 5 मिनट। बहुत अच्छा। अब उठिए भी। जेब में पॉकेट है ना? हाँ पॉकेट है, पर खाली। तो पैसा रख लो अंदर। क्यों, क्या लेना है? मैंने लिस्ट बना ली है। हाँ, घर की चीजें हैं, और मुन्ने के लिए बुश शर्ट, जूते। और मुन्ना तो अभी चलता भी नहीं, फिर जूते क्यों? जो काम पहले से हो सकता है वो बाद में क्यों करना? हाँ? हर काम योजना के मुताबिक होना जरूरी है। और एक बात और है। कहो। मुन्ने के जन्म से पहले ही मैंने स्वेटर, टोपी वगैरह बुने थे। तब क्यों नहीं पूछा था कि जन्म से पहले ही ये सब क्यों? क्यों जवाब नहीं है अब? अरे तुम्हारी कोई भी बात का जवाब मेरे पास नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए। बाजार में कोई जल्दी नहीं होगी। नहीं होगी। जो लेना है वो लेने देना है। और कोई नोक झोंक नहीं करनी है। तो फिर मुझे साथ में क्यों ले जा रही हो? साथ तो देना ही होगा, शादी जो की है। बड़ी भूल हो गई है। तो फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। ठहरिए, मैं अंदर से थैली लेकर। क्यों, मेरे हाथ में देनी है? देखा ना मेहरबानू, अब आप लोग ही बताइए, चाचा जन जो कहा था वो सच था कि नहीं? अरे मैंने तो शादी कर ली, पर आप में से जिन्होंने नहीं की हो वो मेरी बात से कुछ सीखे। खैर पता है ऐसा होने वाला नहीं है। आप भी अब चलते हो कि नहीं? देखा, 2 घड़ी किसी के साथ बात करूं उसकी भी स्वतंत्रता अब मुझे नहीं है। कहां से हो, शादी जो कर ली है। मैंने कहा सुनते हो? आता हूं। शादी कर ली, अब क्या? रंभाबेन गांधी लिखित गुजराती प्रहसन का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवादक कुमारी परवीज, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।